कि आरक्षण विरोधी सरकार को चेतावनी देते हैं कि 65% आरक्षण लागू करो, नहीं तो सड़क से सदन तक छोड़ेंगे नहीं, लड़ाई जारी रखेंगे और आरक्षण लेके ही रहेंगे। पटना हाईकोर्ट में नीतीश कुमार ने अपना बेहतर ढंग से पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण ये आरक्षण व्यवस्था जो 65% की गई थी वो पुनः 49.5% आ गया। ये जो 15.5% का नुकसान हो रहा है, इसमें बिहार सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोषी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि वो केंद्र सरकार से बोल करके इस बढ़े हुए आरक्षण को नवी अनुसूची में डलवाए। 65% आरक्षण को भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर और 65% आरक्षण लागू करने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल जिला के सभी मुख्यालयों में धरना दे रही है। और ये धरना जो है एक दिवसीय धरना है और लगातार अगर बात कर ली जाए बिहार में मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सड़कों पे उतरती आ रही है। और एक बार फिर जो है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा धरना दी जा रही है। सीधे बातचीत करेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ मांग है। जिला के सभी मुख्यालयों में आज राजद के द्वारा धरना दिया जा रहा है, क्या कुछ मांग है? देखिए, हमारी मांग है कि जाति आधारित गणना के बाद जो आरक्षण का दायरा जो 65% बढ़ाया गया उसे नवी अनुसूची में डाली जाए और उसे सिक्योर किया जाए। क्योंकि आदतन जो हमारे विपक्षी और एनडीए के लोग हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो बार बार उनका प्रयास रहा था जब जाति आधारित गणना हो रही थी तो कोर्ट में वो रीट दायर करवा रहे थे इसे रोकने के लिए। तो हम चाहते हैं कि इसे नवी अनुसूची में डाल करके इसे सिक्योर करवाया जाए। शीतकालीन सत्र चल रहा है, इससे पहले भी आप लोग स्मार्ट मीटर को लेकर प्रखंड मुख्यालयों में धरना दिए थे और अब शीतकालीन सत्र चल रहा है, आप लोग फिर से धरना दे रहे हैं, क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, हमारी तो मांग है ना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हमारे साथ थे जब जाति आधारित गणना हुई और वो कहा करते थे कि नवी अनुसूची में डाली जाएगी और आज केंद्र में सरकार उनके सहयोग से है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि वो केंद्र सरकार से बोल करके इस बढ़े हुए आरक्षण को नवी अनुसूची में डलवाए। और इसके पूर्व भी कई ऐसे फैसले हुए हैं जब श्रीमती राबड़ी देवी के शासनकाल में अति पिछड़ों के आरक्षण की बात थी पंचायती राज में, तो इसी तरीके से हमारे विपक्षियों ने इसी तरीके से कोर्ट का रुख किया था और उसे स्टे लगवाया था। बाद में हमारी सरकार जो है वो केंद्र सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव की और वहां सरकार परिवर्तन हो गया। बिहार में मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बन गए और फिर उन्होंने अपने नाम पे उस हमारी बनाई हुई रबड़ी को उन्होंने खाया और खिलाया भी लोगों को। तो हमारा कहना है कि आज पुनः जब आज आपके सहयोग से केंद्र में सरकार है और आज जब बिहार की जनता के अधिकारों की बात हो रही, तो क्यों आप चुप है? क्यों नहीं आप नवी अनुसूची में से डलवा रहे? बस हमारी यही मांग है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। 9वीं अनुसूची में अगर नहीं डाली जाती है, 65% आरक्षण लागू नहीं की जाती है, तो आगे क्या रणनीति है? देखिए, ये बात अधिकार की है, नहीं डाली जाएगी ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि बात हम तो अभी 65% ही मांग रहे हैं, लेकिन हालांकि बिहार में तो ये 85% होनी चाहिए। क्योंकि जाति आधारित गणने में जो आंकड़ा आया है वो तो 85% होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जैसे तमिलनाडु में भी आप देखिए कि आरक्षण का दायरा 50% से अधिक दिया गया है। उसी आधार पे, उसी तर्ज पे हम चाहते हैं कि बिहार में भी इस आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए और उसे सिक्योर करने के लिए नवी अनुसूची में डालने की मांग हम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर धरना प्रदर्शन प्रखंड मुख्यालयों में दिए थे, आज फिर जो है जिला मुख्यालयों में आरजेडी के द्वारा आरक्षण को लेकर दिया जा रहा है, क्या कुछ रणनीति बना है? रणनीति तो आप देख रहे हैं सड़कों पर है। आज हम पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा जिस तरीके से इन लोगों ने आरक्षण को निरस्त करने का काम किया कोर्ट में जाकर, और हमारी तो मांग है, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का मांग है, जो 17 माह के महागठबंधन सरकार में जाति आधारित गणना करा के आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, उन बढ़ाए गए आरक्षण को केंद्र सरकार को भेजा गया कि आप इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। लेकिन आपने देखा केंद्र सरकार की मंशा क्या थी, उन्होंने शामिल नहीं करने का काम किया। समय मिल गया कोर्ट में, कोर्ट ने निरस्त करने का काम किया। वहीं हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का मांग है कि आप पुनः नया विधेयक लाइए विधानसभा में और आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 85% कर दीजिए और बढ़ाए
गए आरक्षण की दायरा को आप केंद्र सरकार को भेजिए और केंद्र सरकार को कहिए कि अविलंब इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। स्मार्ट मीटर के बाद अब फिर आरक्षण को लेकर आप लोग सभी जिला मुख्यालयों में धरना दे रहे हैं, क्या कुछ मांग? देखिए, हम जनता के मुद्दे को, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, आदिवासियों के मुद्दे को हमेशा सर्वोपरि रखे हैं और जनता के मुद्दे पर हम हमेशा संघर्ष और आंदोलन किए हैं और सत्ता में जब हम थे तो हमने उनको अधिकार देने का काम किया। सबको पता है कि 9 नवंबर 2023 को तेजस्वी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमने महागठबंधन सरकार रहते हुए जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनको तोहफा देने का काम किया था, उनको मुस्कुराने का मौका दिया था और बताने का काम किया था कि आपके साथ हकमारी नहीं होने देंगे और 65% आरक्षण की व्यवस्था करके 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने का केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था। लेकिन केंद्र सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, वो आरक्षण को 65% जिस दिन दिया गया उसी दिन से उनको पच नहीं रहा था, इसीलिए राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया और पटना हाईकोर्ट में नीतीश कुमार ने अपना बेहतर ढंग से पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण ये आरक्षण व्यवस्था जो 65% की गई थी वो पुनः 49.5% आ गया। ये जो 15.5% का नुकसान हो रहा है, इसमें बिहार सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोषी है और इनके द्वारा इस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा के साथ हकमारी है, उनके हक और अधिकार को छीनने का प्रयास है। जो आरक्षण विरोधी सरकार है उसको हम बेनकाब करते रहेंगे। आज पटना सहित पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं और आगे तेजस्वी जी और लालू जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष और आंदोलन के माध्यम से हम दलित, शोषित, पिछड़ा, वंचित को हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे और उनके लिए हर स्तर पर संघर्ष और आंदोलन करेंगे। ये के लोग तो कह रहे हैं कि 65% आरक्षण जो है लागू होगी, हम अभी इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले। भाई, एनडीए के लोग ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि 65% आरक्षण व्यवस्था जब तक लागू नहीं रहेगी तब तक हम 49.5% पर नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम 15.5% बैकलॉग को रोक करके रखेंगे। जैसे ही वो 15.5% क्लियर हो जाएगा, हम उस बैकलॉग को पूरा करने का काम करेंगे। ये बात कहने में संकोच क्यों कर रही है? 65% आरक्षण करने को लेकर 9वीं अनुसूची में से डाला जाए, इसको लेकर आप लोग फिर से धरना पे बैठ गए हैं। मुख्यमंत्री भी जो है आरक्षण के पक्ष में, भाजपा के लोग भी आरक्षण। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय पे हम लोग 65% आरक्षण लागू करवाने के लिए पूरे जिले मुख्यालय पर हम लोग धरना दे रहे हैं। पूरे बिहार में धरना हो रहा है। ये आरक्षण विरोधी सरकार को चेतावनी देते हैं कि 65% आरक्षण लागू करो, नहीं तो सड़क से सदन तक छोड़ेंगे नहीं, लड़ाई जारी रखेंगे और आरक्षण लेके ही रहेंगे, रहेंगे। फिर से एक बार। जी बिल्कुल, हम लोग हमेशा से गरीब, वंचित, दलित, मजदूर, पिछड़ाओं के लड़ाई लड़ते रहे। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी लड़ते रहे, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी भी लड़ते रहे और हम लोग लड़ते रहेंगे। हमारे नेता सदन में लड़ते हैं और हम लोग सड़क पे लड़ेंगे। 65% आरक्षण लागू करना होगा केंद्र और राज्य दोनों को, क्योंकि जब हमारी सरकार राज्य में थी और तेजस्वी जी ने ही नीतीश कुमार पे प्रेशर डाल करके और जाति आधारित गणना करवाया था और इसके बाद 65% आरक्षण लागू। अब क्या करिएगा? नीतीश कुमार, तेजस्वी जी जब सरकार में थे तो करवाए थे, अब क्या? अभी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और उनकी बात को मनवाएंगे। आरक्षण के समर्थन में भाजपा भी है, जदयू भी। क्या बोल रहे हैं? आरक्षण के समर्थन में भाजपा के लोग भी हैं, जदयू के लोग भी, पर 65% आरक्षण के समर्थन। हाँ, तो समर्थन में है तो लागू करवाए ना। सब कुछ तो उन्हीं के हाथों में, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। पता नहीं नीतीश कुमार इतना हेल्पलेस क्यों हो गए हैं, जो अपना ये एक निर्णय जो होता था नीतीश कुमार खुद लेते थे, अब क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कैसे लोगों के गोद में जाकर के बैठ गए हैं? हमें तो डर लगता है कि बिहार के लोग उनको पूरी तरह से न पटकनियां दें। सुप्रीम कोर्ट में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पास। सुप्रीम कोर्ट किसके इशारे पे चलता है? हाई कोर्ट किसके इशारे पे चलता है? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। ये लोग तो है ना कि ये संविधान को खतरे में डाल दिए, संविधान को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग न कभी हुआ है और न ही होने देंगे इस चीज को। तो आपने राजद के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को सुना।
साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार थी तो हमने 65% आरक्षण लागू करने का काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई कोर्ट में जो है स्पष्ट रूप से अपना पक्ष नहीं रख पाए, इसलिए जो है इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो है इसमें दोषी है। और जिस प्रकार से आरक्षण की अगर बात कर ली जाए तो लगातार राजद मांग कर रहे हैं कि 65% आरक्षण को लागू किया जाए और संविधान के 9वीं अनुसूची में जो है इसको सम्मिलित की जाए। लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर भी राष्ट्रीय जनता दल जो है जिला के सभी मुख्यालयों में धरना देती आ रही थी और अब फिर जो है आरक्षण को लेकर जिला मुख्यालयों में धरना दे रही है। और इस वक्त की जो तस्वीर है हम राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय के पास से आपको दिखा रहे थे। कैसी लगी रिपोर्ट, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिएगा आज फर्स्ट न्यूज।